जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग करना चाहती हूँ स्टार्ट। मेरा ये पहला सत्संग है। मेरे को गुरु जी ने 2023 में मेरे परिवार को जोड़ा था। मैं, मेरे अंकल जी और मेरा एक छोटा बेटा है। मेरे ऊपर गुरु जी की बहुत सारी कृपा रही है। गुरु जी ने मुझे, मेरे अंकल को और मेरे बच्चे को हेल्थ वाइज बहुत ब्लेस किया है। मेरे बेटे को 2 महीने से खांसी चल रही थी, जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बहुत सारे मेडिसिन्स देने के बाद भी कुछ भी करा, बट कुछ नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स वही मेडिसिन्स चालू कर रहे थे, बट नहीं सही हो पा रहा था। तो फिर गुरुजी ने ही अपने सत्संग के थ्रू मेरे को बताया कि उसको मुझे एक सोने का ओम का पेंडेंट गले में पहनाना है। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास तो आप करेंगे क्योंकि सभी संगत गुरुजी को बहुत प्यार करती है और बहुत मानती है। तो गुरुजी की कृपा से 2 या 3 दिन बाद मेरे बच्चे की खांसी गायब थी। थी ही नहीं उसे खांसी कहीं पर भी, और उसे टचवुड अभी तक खांसी नहीं हुई है दोबारा। मेरे को भी संगत जी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे, लाइक मुझे पाल्पिटेशंस होते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, बीपी का इशू है, बहुत ठहराव आया है मेरे हेल्थ इश्यूज़ में भी। और वैसे भी मेंटली भी बहुत एक अच्छा फील होने लगा है जब से गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा है। तो बस अब मोस्टली पूरा दिन 80% दिन का गुरुजी के साथ ही बीतता है, वही दिमाग में चलते रहते हैं पूरा दिन, और ऐसे ही समय बीत जाता है। गुरुजी की हम पे बहुत कृपा है। और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी, उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता था, पर उनको एक बहुत ईजीली गुरुजी उससे निकाल लाए। तो बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी के हमारे ऊपर, और उस सब के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं जितना थैंक्स बोलूँ गुरुजी को वो कम है। गुरुजी से एक अलग ही वो कनेक्शन है गुरुजी के साथ जो वो फील होता है। और बहुत शुक्राना है गुरुजी का हर चीज़ के लिए, हर दिन के लिए, और हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम दूंगी। और संगत जी, कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज़ ये मेरा पहला सत्संग है। तो बस, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अभी गुरुजी के सामने बैठकर ही स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरा ये दूसरा सत्संग है, और मेरे ऊपर गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हुई हैं, बहुत गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। एक बार मेरे फादर इन लॉ एक पाउडर लेके आए थे आयुर्वेदिक, और जिसको मैंने एक दिन खाया तो मेरे को बीपी लो हो गया। तो नेक्स्ट डे मैं 10 किलोमीटर्स आराम से वॉक कर लेती हूँ डेली। तो नेक्स्ट डे मैं 1 किलोमीटर वॉक करी और मेरे को ऐसा लगा कि मैं अभी यहीं गिर जाऊँगी। तो फिर उसके बाद मैं सुबह आके फिर से वो पाउडर खाने वाली थी। तो जैसे ही मैंने उस पाउडर के डब्बे को खोला, और उसमें इतने बड़े बड़े कीड़े थे, इतने बड़े बड़े कि मैं बता ही नहीं सकती उसमें पड़ कैसे गए, जबकि उस पाउडर में नीम भी पड़ा हुआ था, और जहाँ नीम होता है वहाँ तो कीड़े आते ही नहीं हैं। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने मेरे को पहले ही बता दिया कि ये पाउडर तुमको नहीं खाना है, क्योंकि इससे तुम्हारा बीपी लो हो रहा है और ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो मुझे पता नहीं चल रहा था कि इस पाउडर के खाने की वजह से मेरे बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहला तो ये सत्संग था मेरा। दूसरा रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले मेरे बेटे के साथ हुआ। मेरा बेटा गिर गया था, उसकी नाक पे बहुत ज़ोर से चोट आई थी। तो फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उसकी नाक पे लगाया और पिलाया उसको, और गुरुजी से अरदास की कि इसकी नाक में कोई मेजर इशू ना हो और ये ठीक हो जाए।
तो जब 2-3 घंटे बाद जब वो सो के उठा तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, जबकि पहले उसके बहुत पेन हो रहा था, एक्यूट पेन हो रहा था और वो रो रहा था। पर जब गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि वो 2-3 घंटे बाद जब उठा बिल्कुल ठीक था। और मैं नेक्स्ट डे एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी का वाइट शोले में स्वरूप मेरे को रिफ्लेक्ट हो रहा था। मतलब जब सत्संग सुन रही थी तब तो मैंने सेम वही नोज़ पे गुरुजी के रेड मार्क उस चोले में मतलब गुरुजी के स्वरूप में देखा कि वही रेड मार्क उसकी आईब्रोज के ऊपर है, नाक के ऊपर है। लाइक मेरे को जो समझ में आया और जो मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे को ये लगा कि गुरुजी ने वो चोट मेरे को दिखाया है कि मैंने उसको अपने ऊपर ले लिया। तो ये एक मेरे साथ अभी रिसेंट सत्संग हुआ है। गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हो गए हैं अभी 1 साल में ही। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं और सत्संग करूँगी अगर नेक्स्ट मेरे को मौका मिलेगा। गुरुजी अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, हर वक्त हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना, हमें हर टाइम अपने अंग संग रखने के लिए, हमें अपनी शरण में लेने के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने अपने से जोड़ा और हमें अपने साथ रख रखा है और हमें हर पल हमें अपनी निगाह में रखते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। प्लीज़ ऐसे ही हमें अपने साथ रखिए, हमसे अच्छे काम करवाइए, हमें सेवा का मौका दीजिए, सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी आपका।